द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं। हमेशा से ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा कृत्य करेंगे कि देश में जहर फैल जाए। और ये नफरत का बीज बोने वाले लोग हर समय ऐसा ही कार्य करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ही घटनाएं हम लगातार आपको बताते रहते हैं ताकि इससे आप सावधान रहें और इस तरीके के लोगों को आप चिन्हित करें और इनकी प्रशासन में शिकायत भी करें, पुलिस प्रशासन में, ताकि इन पर सही तरीके से सही कार्रवाई हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से बार बार तस्वीरें आ रही हैं, कभी यहाँ पर जाकर विवाद किया जा रहा है, कभी भी मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है, कभी किसी मंदिर में मांस फेंक दी जा रही है, इस तरह के कई घटनाएं आ रही हैं जो दो समुदायों, खासकर हिंदू और मुसलमान, मैं नाम लेना चाहता हूं दोनों समुदायों का, इन दोनों समुदायों के बीच बड़ी दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो है उसको तरजीह नहीं दी जाती है, उसका कत्ल किया जा रहा है, सीधी भाषा में हम कहें। क्योंकि हमारा देश, जब सब धर्मों का यहाँ सम्मान होता है तो फिर एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश क्यों की जाती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, हम आपको एक घटना बताते हैं। यह घटना भी उसी से रिलेटेड है और ये साफ तौर पर बताती है किस तरीके से देश में वैमनस्यता फैलाने के लिए कुछ लोग हैं जो हमेशा ऐसा काम करते हैं। और खास तौर पर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, लेकिन उन्हें ना संस्कृति का ज्ञान है, ना हिंदू सभ्यता के बारे में पता है। बस वो अपने आप को हिंदू संगठन में जोड़कर झंडा ले लेंगे, डंडा ले लेंगे, मार पिटाई करेंगे, एक दूसरे को टारगेट करेंगे, फिर उधर से होगा, इधर से होगा और फिर वो एक बड़े बवाल का रूप ले लेगा, जिससे देश का नाम भी खराब होता है। ये हम आपको महाराष्ट्र की एक खबर बता रहे हैं। महाराष्ट्र में आप जानते हैं सरकार किसकी है? महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी है, शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी है। इन तीनों की गवर्नमेंट है। और यहां पर जो है रजा जामा मस्जिद है, जो गाजापुर कोल्हापुर में है। रजा जामा मस्जिद में हिंदू चरमपंथियों ने JSR यानी जय श्री राम का नारा लगाते हुए, आप समझिए भगवान राम के नाम को कितना ये लोग बदनाम करते हैं। क्या भगवान राम का नाम लेकर अत्याचार किया जाता है? क्या भगवान राम के नाम लेकर दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाया जाएगा? ये कैसी बात हो गई है? भगवान राम भी कभी नहीं चाहेंगे वैमनस्यता पहले। भगवान राम विनम्रता के सबसे बड़े प्रतीक थे। भगवान राम हर समय, किसी भी समय विचलित नहीं होते थे और वो हमेशा विनम्रता के साथ, सहभाव के साथ अपने विचार रखते थे, अपनी बात रखते थे और जनता उनके लिए प्रिय थी। जब वो राजगद्दी पर बैठते हैं तो आप देखिए पत्नी का त्याग किस वजह से कर देते हैं कि जनता में एक भ्रम फैला है, उस भ्रम को ठीक करने के लिए भगवान राम ये कर देते हैं। यानी भगवान राम अपने परिवार तक का त्याग कर देते हैं, अपनी पत्नी तक का त्याग इसलिए कर देते हैं कि उन्हें देखना होता है। लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं जो भगवान राम का नाम लेकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं और उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। भगवान राम तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नाम लेकर कोई उत्पात मचाए। या बजरंगबली, जो बजरंग दल है, जो जिस तरीके कृत्य करता है, बजरंगबली भी कभी नहीं चाहेंगे इस तरीके के उत्पात होते रहें। तो ये जो रमा जामा मस्जिद में है, ये हिंदू चरमपंथी यहां पहुंचते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और वहां पर जो कहा जाता है कि जैसे अपने यहाँ गीता पवित्र है, वैसे मुसलमानों के यहाँ कुरान पवित्र किताब मानी जाती है, उस किताब को जलाते भी हैं। आप समझिए ज़रा, जब किसी धर्म के खिताबों को आप जलाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर उनके मस्जिद में जाकर आप आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हिंसा उत्पन्न होगी। संभाजी राजे छत्रपति अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हिंदू चरमपंथी समूह द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मस्जिद पर हमला किया गया। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से उत्पात हुआ। कुछ तस्वीरें भी उसकी हमारे पास आई हैं, देखिए तस्वीर देखिए। ये मस्जिद आपको दिखाई दे रही है, इस मस्जिद में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर एक गाड़ी है, एक जिप्सी खड़ी हुई है, उस जिप्सी पे कैसे तोड़फोड़ की गई है। वहाँ पर आसपास आप देखिए कैसा माहौल बन रहा है और किस तरीके से बिना डरे हुए, बिना लोकतंत्र की परवाह किए, बिना कानून की परवाह किए कि कानून से भी इनसे कोई मतलब नहीं है, ये सबसे अपने आप को ऊपर समझते हैं। इनको लगता है कि महाराष्ट्र में क्योंकि एनडीए की सरकार है तो हिंदू चरमपंथी समझते हैं कि वहाँ पर हमको तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, हमको इस बात की मुहर लगी हुई है कि हम जहां भी चाहें, जो भी चाहें उत्पात कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अवश्य देखने को मिलता है कि इस तरीके से वहां ऐसे संगठन के लोग जिनको कोई भी जानकारी नहीं है, ना जिनको धर्म के बारे में पता है, ना कोई ज्ञान है, बस ये इंसानियत कह लीजिए या मानवता कह लीजिए, मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है ये लोग जो इस तरीके कृत्य करते हैं। ये किसी को चैन सुख से जीने नहीं देना चाहते, इनका यही मकसद है। आप देखिए वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो वीडियो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोग वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कैसे मस्जिद के अंदर जाकर तोड़फोड़ कर। क्या जरूरत थी इसकी? आखिर क्या वजह है, क्या हासिल होगा इससे?
इससे यही हासिल होगा कि वैमनस्यता फैलेगी, उधर से किसी मंदिर पर जाकर हमला हो जाएगा, फिर इधर से हमला होगा, फिर उधर से हमला होगा, हासिल कुछ नहीं होगा, नफरत बढ़ती चली जाएगी। ये जो नफरती बीज आपके जहन में, और जो ये देखिए बच्चे जिनकी उम्र, आप अंदाजा लगाइए इस वीडियो को देखकर इनकी उम्र कितनी होगी, मुझे लगता है 20 से 22 साल। इस उम्र में जब उनके हाथों में खिताब होनी चाहिए, उनके हाथों में पेन होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, ताकि वो अपने साथ साथ अपने देश का भविष्य भी बनाएं, तब उस वक्त में उनके हाथों में क्या थमा दिया गया है? डंडा थमा दिया गया है, लाठी थमा दी गई है, तलवार थमा दी गई है, गले में भगवा गमछा दे दिया गया है कि जाओ, तुम जाओ और उत्पात मचाओ। और इसलिए किया जा रहा है, ये बड़ी साजिश है। दरअसल इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो सरकार से सवाल करना शुरू कर देंगे कि हमें नौकरी चाहिए, हम तो पढ़ लिख लिए, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, और मुद्दों पर बात करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इनके हाथों में कलम की जगह थमा दिया गया हथियार और भगवा गमछा गले में डाल दिया गया, ताकि ये सवाल सरकार से ना पूछ सके और ऐसे ही उत्पात मचा सके। ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है, लेकिन इसको समझना इसलिए भी जरूरी है कि इन जैसे लोगों से जो ये संगठन बनाकर इस तरीके से बच्चों को शामिल करते हैं, प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं और ये बताते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब बताइए, हिंदू बाहुल्य देश में हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? ये दरअसल आपकी मेंटालिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाए गए ज्ञान का प्रताप है कि आपको ये लगता है हाँ हाँ, ये जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, हिंदू खतरे में, उठाओ लट और तुरंत हिंदू को बचाने के लिए हमको काम करना शुरू कर देना है। ये आपकी मेंटालिटी को परिवर्तित करने की कोशिश है। ये दरअसल एक नफरत का जो बीज है वो कैसे बढ़ेगा, कैसे एक राजनीतिक पार्टी को विशेष तरीके से फायदा होगा कि बहुसंख्यक वोट इसके पाले में आ जाएगा और अल्पसंख्यक इधर उधर बढ़ जाएगा, ये दरअसल एक साजिश है। अब देखिए, इस पर कुछ लोग हैं जो रिएक्ट भी कर रहे हैं इस पर, जो ये पोस्ट हुआ है। इसको देखिए, ये नैक बोर्ड है, वो लिखते हैं कि सब वहाँ का प्रशासन देख रहा है लेकिन कुछ करने नहीं वाला है। मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की देखरेख में सब कुछ ये हो रहा है, यानी जो उत्पात हो रहा है, जो वहां पर मस्जिद तोड़ी जा रही है, जो वहां कुरान जलाई जा रही है, वो सब कुछ प्रशासन की देखरेख में, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग भी मजबूर होकर कुछ गलत कदम उठा ले, फिर दोष देते रहिएगा। हमेशा से यही होता आया है। जब पहली कोई छोटी सी घटना घटती है किसी भी धर्म और समुदाय के खिलाफ, उस घटना पर त्वरित एक्शन लेकर कार्रवाई नहीं होती है तो जनता को भी ये लगने लगता है कि अब इस पर हमको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए, और जब स्वयं कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती है तो विवाद बड़ा रूप ले लेता है और फिर वो दंगे का रूप ले लेता है और फिर दंगा हो जाता है, फिर इसी तरीके के फसाद उत्पन्न हो जाते हैं। ये अपने आप में ज़रूरी है कि प्रशासन को इस मसले को देखना चाहिए, क्योंकि आप समझते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पर। देखिए, ये सरफरोनिस्ट हैं, मतलब सरफरोश से जोड़कर सरफरोनिस्ट करके इन्होंने एक्स पर अपना अकाउंट बनाया है और लिखा है, कुरान जलाया, वीडियो में नहीं है, कृपया फेक न्यूज़ ना फैलाएं। ये बताया जा रहा है कि ये जो न्यूज़ फैलाई जा रही है फेक है, जबकि तस्वीर वहाँ पर साफ साफ दिख रही है वीडियो में कि वहाँ पर कुरान जलाई गई है, वहाँ पर मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। तो ऐसे भी लोग हैं जो ये कहने की चीज़ें कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, ज्ञान वाले लोग भी मिल जाएंगे। नवीन है, वो लिखते हैं, हिंदू वीरों ने एक और आतंक के अड्डे को ढहा कर फतेह हासिल की। शब्द देखिए इनके, ये शब्द कहाँ से आए? ये शब्द वो जो बैठे हुए हैं टूलकिट गैंग के लोग, उन्होंने ये भेजा और इसको सर्कुलेट किया कि जाओ वहां पर कमेंट करो। देखिए शब्द क्या है कि हिंदू वीरों ने एक और आतंक के अड्डे को ढहाकर फतेह हासिल की, यानी मस्जिद को दहा दिया तो ये आतंक का अड्डा है। इन सब सनातनी बहादुरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये सब करके ही देश के लोगों को बरगलाया जा रहा है। आप भी समझदार हैं तो ज़रूर इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिरकार किस तरीके से लोगों को बरगलाया जा रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।